औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हाल ही में मौलवी अकील गरबी साहब का एक वीडियो हमें मौसूल हुआ, जिसमें अब ये अल्लाह जाने कहाँ से नए से नए फ़लसफ़े उखाड़ लाते हैं और ला कर मज़हब शिया का पता नहीं क्या चेहरा पेश करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अवाम ये जाए कि उनसे इस बात पर दलील तलब करती, उल्टा उन्हें दाद दे रही है बाकायदा। वेल डन जी, वाह वाह, वो एज़ यूजुअल जो आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है। तो चलते हैं मौलवी अकील गरबी साहब की वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने हम दलाइल से बात वाज़े करेंगे कि मौलवी अकील गरबी साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेट्स गो। जब ये आलम मारिफत के साथ, अहद वफा के साथ, सिर्फ तलब करने के लिए नहीं, जान निसारी के जज्बे से कोई खुमैनी उठाता है तो कौमें गुलाम नहीं रहती, आजाद हो जाती। इस जज्बे से आलम उठाता है तो वो खुमैनी बनता है, खामेनेई बनता है। जय ग्रामीय कादर, लेकिन आपने मौलवी साहब की वीडियो देख ली होगी। मौलवी साहब देखें, अल्लाह जाने कौन से फ़लसफ़े उठा के आप मज़हब शिया के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, मांगने के लिए नहीं, जज्बे के साथ। और भी इक्का दुक्का जो बातें आपने की हैं, जज्बों की कद्र अलग, शहादत पेश करना अलग, वो सारे मामलात अलग हैं। अब ये कह देना कि मांगने के लिए नहीं, मांगने के लिए ना उठाएं तो फिर वो खुमैनी बनता है, खामनाई बनता है जज्बे के साथ, ये वो अल्लाह जाने क्या क्या फ़िलासफ़ियाँ। मौलवी अकील गरबी साहब, मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर मौला अब्बास के अलम पर भी जाकर हमें नहीं मांगना तो बाबुल हवाइज लक़ब का क्या मतलब रहा? अगर इस अलम पर जाकर भी हमें नहीं मांगना तो फिर बाबुल हवाइज लक़ब का क्या मतलब रहा? और इस पर गो के मैं दर्जनों दलाइल पेश कर सकता, किन किन उलमा ने, किन किन मुहक्किकीन ने मौला अब्बास सलावतुल्लाह अलैह के साथ बाबुल हवाइज लिखा है बाकायदा मौला का लक़ब, वो एक और बात है। खैर, और सबसे बढ़ के बात दुआ, मौला अब्बास के हुजूर, मौला अली के हुजूर, दुआ के मामले में मैं इससे बढ़ के और कोई दलील नहीं दे सकता। मौलवी साहब, आपकी अपनी पूरी मुस्तकिल किताब दुआ पर मौजूद है, ये मेरे हाथ में मौजूद है, आपकी किताब आपकी तस्वीर के साथ, अकीलुल गरबी, आपकी अपनी पूरी किताब दुआ के ऊपर मुश्तमिल है। आपने अपनी मजलिस में तो अपनी किताब का ही बाजा बजा दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं मेंबर हुसैन पे बैठ के? खुदारा हुसैनियत को हुसैनियत रहने दिया जाए, खुमैनियत ना बनाया जाए। लाख आपके रहबर हों खामनेई खुमैनी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, हमारे तो नहीं है, फिर भी मौला हुसैन की बराबरी तो कुजा, वो आकाए हुर्रामली की बराबरी नहीं कर सकते, अल्लामा मजलिसी की बराबर नहीं आ सकते, वो नेमतुल्लाह जज़ारी की बराबरी नहीं कर सकते, हाशिम बहरानी की बराबरी नहीं कर सकते, यूसुफ बहरानी की बराबरी नहीं कर सकते, हाफिज़ रजब अल-बुरसी की बराबरी नहीं कर सकते, शेख सदूक की बराबरी नहीं कर सकते, शेख तूसी की बराबरी नहीं कर सकते, हज़रत कुलैनी की बराबरी नहीं कर सकते। तो जब मौला के बाद आने वाले मौला के इन ग़ुलामों के ग़ुलाम मुहद्दिसीन की बराबरी आपके मुझसे नहीं कर सकते, तो कहाँ आप खुमैनियत और हुसैनियत को ज़म करने की कोशिश में? यह साजिश है बहुत बड़ी, जो हमारे ऊपर साजिश का ये सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मैं दुनिया के सामने ये बात वाज़े कर रहा हूँ, ये साजिश है। और क्या क्या अलम का खुमैनी और खामनेई से क्या रब्त है? क्या रब्त है? किस मुंह से ये खुमैनी और खामनेई के सारे चाहने वाले और ये दोनों हजरात अलम उठाएंगे? एक तो उठाने के काबिल ही नहीं है, ना उसका हाथ अल्लाह ने सलामत रखा है। उन हजरत के ऊपर हमारी अलग से वीडियो आ चुकी है कि ये बंदा गुस्ताख है मौला अब्बास का और अज़ाज़ारी का, और हज़रत की तौज़ील मसाइल का भी हवाला दिया था हमने, खा गए, कोई जवाब नहीं। और अभी हाल ही में ये
परसों जो हमारी वीडियो आई है, इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोस में हमने खुमैनी की किताब इमामत इंसान कामिल से दलील पेश की थी कि हज़रत ने खुद लिखा है जब साहिबुज़्ज़मान आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वो हमारी मुखालिफत करेंगे। तो जो बदबख्त खुद मेरे मौला की मुखालिफत के बारे में अपनी किताब में खुद लिख रहा है, मैं उसे कैसे मान लूँ कि वो अब्बास का अलम उठाने की तो बात ही दूर है, वो उसे मस करने की भी अहलियत रखता है। क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? खैर क्या कहा जाए, सबसे बढ़ के बात यहाँ बात वाइंड अप करते हैं। दुआ मांगना, हाजात तलब करना, इसकी सबसे बड़ी कड़ी है तौहीद। और अब्बास के अलम का तौहीद के साथ रब्त, ये तो आपने खुद जोड़ा है अपनी किताब में, यह आप ही की किताब है तौहीद और हुसैन। और इसमें मौलवी साहब आपने सफ़ा 127 पर दो टोक अल्फाज में यहाँ पर खुद कहा, नीयत हमारी, हम इस अलम को बोसा दे रहे हैं, ये अलम अलम तौहीद है, ये अलम तौहीद है। तो तौहीद के अलम से भी अगर नहीं मांगना तो फिर मांगना किससे है? श्री राम से, कृष्ण से, गणेशा से, हनुमान से, लक्ष्मण से, भरत से, इंद्रदेव से, किससे? नाउजुबिल्ला कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? पहले अपनी किताब तो पढ़ लें अजीज़ान। ये होती है मुतलक जहालत। खुद हज़रत ने अपनी किताबों में क्या कहा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन मौज़ूआत पर जिनका अपनी मजालिस में तकरीबन रद्द करने पे आ ही गए हैं, पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, कोई इल्म नहीं है। अगर अब्बास के अलम से नहीं मांगे तो फिर मांगना कहाँ से? मंदिरों से मांगे जाके। अकल 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 का इलाज करवाएं अपनी। और अजीज़ान, मैं हवा में बातें करने का आदी नहीं हूँ, आप मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं। मौला अब्बास से बाकायदा हाजात तलब करना, वैसे तो मौला का अलग से एक लक़ब मुक़द्दस है बाबुल हवाइज, उसकी अलग बात है। बाकायदा इसके ऊपर मौला अब्बास के लिहाज से जो मौला से तवस्सुल किया जाता है, जो मौला से हाजात तलब की जाती हैं, उसके बाकायदा पूरे पूरे आमाल हैं। और इन आमाल के ऊपर बाकायदा उलमा मुहक्किकीन ने किताबें लिखी हैं। अभी सिर्फ मैं एक मुख्तसर वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक किताब का आपको तारुफ़ करवा दूँ। फिर लोग पूछते हैं अच्छा जी, फिर ये जो अमलियात आप बता रहे हैं बाकायदा, ये कहाँ से किस तरह होती हैं, ये क्या सारे मामलात हैं? वो खुल के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हर बंदे के सामने नहीं रखा जा सकता। होते हैं कुछ राज मौला के साथ, लेकिन फिर भी मोमिनीन की आसानी के लिए कम से कम एक किताब तो मैं रिकमेंड किए ही देता हूँ। आलिम रब्बानी सैयद अबुल हसन मूसवी मशहदी हाफिज़हुल्लाह की किताब तजल्लियात हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि, लाज़मी पढ़ें। जो अमलियात के शौकीन मोमिनीन हैं, जिन्हें मौला से तवस्सुल करके हाजात तलब करना हो या दूसरे जो नेक मकासद हों, उनके लिए ये तोहफ़ा है किताब। 24 कैरेट सोना है ये किताब, तजल्लियात हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास। इसमें अमलियात भी मौजूद हैं, तरीक़ा तवस्सुल भी मौजूद है, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो खुदारा मौलवी साहब थोड़ा सा मुतालिया की तरफ आएँ। मैं तो खुदा की कसम उस वक्त का इंतज़ार ही करता रह गया अज़ीज़ान के कब शिया मज़हब में सही तर्ज पर मुतालिया शुरू होगा, कब अंधी तकलीद को खुदा हाफिज़ कहा जाएगा। मौला करे वो दिन जल्दी आए और साहिबुज़्ज़मान की आमद से पहले आए, ताकि बाद में इन मुक़ल्लिदीन हज़रात में से कम लोग ही बचें जिन्हें मौला के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अज़ीज़ान, दैट्स ऑल। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। मौला हुसैन वारिस।